profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. एक बार की बात है, महर्षि के अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने घर लौट गए, पर उनके एक शिष्य उत्तंग को शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बहुत दिनों तक घर जाने की आज्ञा नहीं मिली। गुरु भक्ति तथा गुरु प्रेम के कारण उत्तंग ने भी कभी घर लौटने की इच्छा प्रकट नहीं की। एक दिन उत्तंग जंगल से समिधा के लिए लकड़ियां बीन कर ला रहा था। उसने लकड़ी का गट्ठर सिर से उतारा तो गट्ठर में उलझकर उसके सिर के कई बाल टूट गए। वो बाल सफेद थे। अपने सफेद बालों को देखकर उत्तंग को बहुत आश्चर्य और बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मेरे बाल सफेद हो चले पर मैं अभी भी आश्रम में ही पड़ा हूँ। मन का दुख उनके चेहरे पर उदासी बनकर छा गया। संध्या पूजन के समय ऋषि गौतम ने उत्तंग को उदास देखा तो पूछा, बस आज तुम उदास क्यों हो? उत्तंग ने सारी बात कह सुनाई। सुनकर गौतम सोच में पड़ गए और बोले, तुम पर अति प्रेम तथा तुम्हारी गुरु सेवा के कारण मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा। सचमुच तुम्हारे साथ अन्याय हो गया। इतने दिनों तक आश्रम में रहकर तुमने जो सेवा की है यह तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। अब तुम घर जाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। शिक्षा प्राप्ति के बाद जितना समय तुमने यहाँ बिताया है, मेरे आशीर्वाद से उसका प्रभाव तुम्हारी उम्र पर नहीं पड़ेगा। गुरुदेव, गुरुदक्षिणा दिए बिना मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वश उत्तंग, गुरुजनों की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। वह मुझे मिल गई समझो। जाकर अहल्या से भी आशीर्वाद ले लो। उत्तंग गुरु पत्नी अहल्या के पास आया और गुरुदक्षिणा के लिए आज्ञा मांगी। अहल्या भी उत्तंग की इतनों देने की सेवा से संतुष्ट थी। उन्होंने भी सेवा को ही गुरुदक्षिणा के रूप में स्वीकार कर उसे जाने की आज्ञा दे दी। पर उत्तंग ने जब ज्यादा ही आग्रह किया तो अहल्या ने कहा, वत्स उत्तंग, यदि तुम्हारा इतना ही आग्रह है तो राजा सुदास की रानी मदयंती के मणिमय कुंडल मेरे लिए ला दो। उत्तंग ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और वह कुंडल लाने के लिए चल दिया। महर्षि गौतम ने जब यह सुना तो उन्होंने अपनी पत्नी अहल्या से कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया। राजा सुदास ब्राह्मण से नरभक्षी हो गया है। उत्तंग तो जीवित ही नहीं बचेगा। अहल्या ने हंसकर कहा, गुरुकुल में रहकर उसने जो शिक्षा प्राप्त की है, अगर वह शिक्षा काम न आई तो उसका गृहस्थ आश्रम में जाना ही व्यर्थ हो जाएगा। उधर उत्तंग चलते चलते एक निर्जन वन में पहुंचा। तभी एक भयानक राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस राक्षस ने उत्तंग को देखकर एक विकट अट्टहास किया और बोला, मेरा अहो भाग्य कि बिना परिश्रम किए ही शिकार मेरे पास आ पहुंचा। इस समय मैं बहुत भूखा हूँ और आहार की खोज में हूँ। उत्तंग उस राक्षस की विकराल रूप को देखकर तनिक भी नहीं डरा। बड़े साहस के साथ उसने राक्षस से कहा, हे राक्षस, मैं गुरुदक्षिणा के लिए राजा सुदास की राजधानी जा रहा हूँ। मुझे रानी मदयंती के कुंडल चाहिए। गुरुदक्षिणा के लिए जाते हुए ब्राह्मण की तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। राक्षस और जोर जोर से ठठाकर हंसा और बोला, मैं ही सुदास हूँ। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण ब्राह्मण के श्राप से मेरी यह अवस्था हो गई है। किसी ब्राह्मण को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। उत्तंग बोला, मैं आपको श्राप से मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, मैं यह वचन देता हूँ कि गुरुदक्षिणा चुकाकर मैं आपके पास अवश्य आ जाऊंगा। यह मेरा भाग्य है कि जो मुझे गुरुदक्षिणा देनी है वह आपके अधीन है। आप मेरी सहायता करें। तब राक्षस बोला, इस दशा में तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं रानी के पास जाकर उसे कुंडल देने के लिए भी नहीं कह सकता। हाँ, तुम्हारी सत्यवादिता पर मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाओ, रानी से कुंडल देने के लिए कहना। उसे यह भी कहना कि मैं इस दशा में तुम्हें जंगल में मिला था तथा मैंने ही कुंडल देने के लिए कहा है। उत्तंग वहाँ से आगे की ओर चल पड़ा। वह राजा सुदास की राजधानी में पहुंचा। उसने रानी मदयंती से भेंट की और उसने आने का प्रयोजन बताया। शपथग्रस्त राजा से भेंट होने तथा कुंडली देने की बात भी उसे बताई। उसकी बात सुनकर रानी मदयंती ने कहा, विप्रवर, अपने पति की आज्ञा मैं नहीं टाल सकती,
तुम सहर्ष मेरे कुंडलों को ले जा सकते हो, परंतु ये कुंडल दिव्य हैं। इन्हें यदि पृथ्वी पर रख दिया तो कोई नाग इन्हें हड़प सकता है। अपवित्र अवस्था में इन्हें धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जा सकते हैं। पहनकर सो जाने पर देवताओं द्वारा चुराए जाने का डर है। अतः गुरु पत्नी तक इन्हें पहुंचाने के लिए तुम्हें बड़े साहस तथा सावधानी की जरूरत पड़ेगी। उतंक ने दोनों दिव्य कुंडल को एक कपड़े में बांध लिए और आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे भूख लगी। एक स्थान पर उसे फलों से लादा एक वृक्ष दिखाई दिया। उसने कुंडलों वाली गठरी पेड़ की एक डाल से बांध दी, फिर वृक्ष के ऊपर चढ़कर फल गिराने लगा। ऐसा करने पर गठरी की गांठ ढीली पड़ गई, वह खुलकर नीचे आ गिरा। दोनों कुंडल छिटक कर अलग अलग जा गिरे। यह देखकर उतंक जल्दी जल्दी वृक्ष से नीचे उतरने लगा, पर उसके उतरने से पहले ही न जाने कहां से एक डायन प्रकट हुई और वो कुंडलों को लेकर चली गई। उतंक पेड़ से नीचे उतरने के बाद सोच में पड़ गया। लगता है सारी परिश्रम व्यर्थ चला गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने डायन की खोज में चल पड़ा। डायन को जंगल में खोजते खोजते शाम हो गया। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, वह लगातार ढूंढता ही जा रहा था। कहावत है कि जो आदमी स्वयं की मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। उतंक का संकल्प देखकर खुद भगवान वहाँ एक साधारण आदमी के रूप में प्रकट हुए और बोले, ऐसे खोजने से तुम्हें उसका पता कभी भी नहीं चलेगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और उस आदमी ने एक ही क्षण में उस डायन के पास पहुँचा दिया, जो डायन पहाड़ की गुफा में चली गई थी। उस डायन को उतंक ने देखते के साथ ही बोला, लाओ लौटा दो मुझे वो कुंडल। उतंक के लाख कहने के बाद भी जब डायन ने बात नहीं मानी तो भगवान ने अपनी शक्ति से एक ही क्षण में जलाकर उसे नष्ट कर दिया। और फिर उतंक वह कुंडल लेकर अपने गुरुकुल की तरफ चल पड़ा। उतंक आश्रम में पहुंचते ही कुंडल गुरु माता को दिया और बोला, माते, मैं अपना वचन पूरा किया, मेरे गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। इतना सुनते ही महर्षि ने उतंक को घर जाने के लिए कह दिया। तब उतंक बोला, गुरुदेव, घर जाने से पहले अभी एक और वचन निभाना है। फिर उसने राक्षस बने राजा सुदास के बारे में महर्षि को बतलाया। यह सुनकर गौतम ऋषि चिंतित हो गए और बोले, तुम स्वयं ही मृत्यु के मुंह में क्यों जा रहे हो? एक बार तो तुम बच गए, किंतु यदि अब उसके सामने पहुँचे तो निश्चय ही वह तुम्हारा भक्षण कर लेगा। तब उतंक ने हंसकर कहा, गुरुदेव, सत्य की रक्षा के लिए आपने जो मुझे शिक्षा दी है, उसे प्राणों के भय से मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा। उतंक फिर चल पड़ा। वह लौटकर फिर उसी जंगल में पहुंचा। उसे देखते ही राक्षस प्रकट होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उतंक ने कहा, राक्षस राज, मैं गुरु दक्षिणा का कार्य पूरा कर अपना वचन निभाने के लिए आपके पास लौट आया। आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए। राक्षस ने सामने खड़े उतंक को देखा। न मौत का डर, न जीवन का मोह। उसके चेहरे पर सत्य का तेज झलक रहा था। देखते ही देखते राक्षस का रूप बदलने लगा। वह फिर से राजा सुदास के रूप में आ गया और वहां से दोनों अपने अपने घर लौट गए।